अपने नीचे आसन बिछा लें और ये ध्यान रखें कि भविष्य में ये आसन केवल आपके लिए ही उपादेय रहेगा। इस आसन पर फिर आपकी पत्नी या पुत्र या दूसरे नहीं बैठे, क्योंकि उस आसन को भी शुद्ध कर रहा हूं और आपके जीवन का, आपकी साधना का एक भाग बना रहा हूं। बैठ जाएं और पद्मावती पैकेट खोल दें। सबसे पहले आप गणपति को स्मरण करें और गणपति के साथ साथ सभी ग्रहों को भी प्रणाम करें, 10 दिक्पालों को भी प्रणाम करें और अपने ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, अपने पितरों को, पूर्वजों को, उनको भी स्मरण करें कि आप एक महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं। और ये सभी प्रयोग यहाँ कैसेट में उपलब्ध हैं, यह ज्ञान है और आपके पास में इस प्रकार का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से हो या कैसेट के माध्यम से हो, संग्रह रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान से वंचित हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए आपके पास इससे ऊंची कोई अमूल्य वस्तु नहीं होगी। वे कृतकृत्यता अनुभव करेंगे कि आपने इस ज्ञान को जीवित रखा। मैं बोलूंगा और बहुत ब्रह्मांड में विलीन चीज हो जाएगी, मैं विज्ञान उसको संग्रहित करके रखेगा कैसेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। वे पुस्तकें आपके जीवन की धड़कनें हैं और वे ज्ञान जो संग्रह है कैसेटों में, वो आपके जीवन की चेतना है। ऐसा पद्मावती प्रयोग भी आपके पास हो। मैं सबसे पहले उन सभी देवताओं को और गणपति को स्मरण कर रहा हूं और आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन गुरु से संबंधित मंत्र या देवताओं से संबंधित मंत्र या गणपति से संबंधित मंत्र अलग अलग होते हैं और ये सभी मंत्र अपने आप में अचूक हैं। भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से पद्मावती की स्तुति की थी, उन्हीं श्लोकों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। दिव्योवतां वै पद्मावती त्वं लक्ष्मी त्वमेव धनधान्यसुतान् वदै च पूर्णत्वदेह परिपूर्णमदैव तुल्यम् पद्मावती त्वं प्रणमं नमामि। ज्ञानेव सिन्धुं ब्रह्मत्वनेत्रं चैतन्यदेवीं भगवान् भवत्यं देव्यं प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद 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 प्रसीद। धनं धान्यरूपं साम्राज्यरूपं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं चैतन्यरूपं परिपूर्णरूपं पद्मावती त्वं प्रणमं नमामि। न मोहं न क्रोधं न ज्ञानं न चिन्त्यं परिपूर्णरूपं भवतां वदैव। दिव्योवतां शौर्य तेजस्वी रूपं पद्मावती त्वं प्रणमं नमामि। संन्यस्तरूपमपरं पूर्णग्रहस्थं देव्यो सदा हि भवतां श्रियेयम्।
पद्मावती त्वं हृदये पद्मां कमलत्वरूपं पद्मं प्रियेताम्। हे पद्मावती, आप लक्ष्मी स्वरूप हैं और सभी दृष्टियों से ज्ञान, पवित्रता, चैतन्यता, परिपूर्णता को प्रदान करने वाली हैं। मेरे जीवन के अंधकार पक्ष को दूर करें, दरिद्रता को लाखों लाखों मील दूर धकेल दें। लक्ष्मी स्वरूप बन करके, ज्ञान स्वरूप बन करके, चैतन्य स्वरूप बन करके मेरे हृदय में और मेरे घर में स्थापन हो, जिससे मेरे पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, सखा, मित्र, स्वजन सभी अपने आप में पूर्णता प्राप्त करें। ऐसी मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूं और निश्चय ही पद्मावती आपके जीवन में सभी दृष्टियों से परिपूर्णता प्रदान करे। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद और कल्याण की कामना करता हूं। तत्रादु गणपतिं प्रयोग एतोस्मानं विघ्नेश्वराय वरदाय सरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे खंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बुद्धावतारे समश्री समुद्र को सम्मत 2053 वैशाख मासे सुबह शुक्ल पक्षे अक्षय तृतीयायां मनवासी अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्या सरकार संहारणम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्यता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम मम हृदय मम ग्रहे पूर्ण पद्मावतीं स्थापयामि सा तुभ्यं संपर्ददे। छोड़ दीजिए और इस पैकेट को खोल दीजिए, पद्मावती पैकेट को। इसमें से शंख भगवती लक्ष्मी का लघु भ्राता कहा गया है, क्योंकि यह भी समुद्र से उत्पन्न है और लक्ष्मी स्वयं समुद्र से ही उत्पन्न है। और इस शंख की आप विशेषता देखेंगे कि यह सप्तवल्ली युक्त है, कई उसमें वर्त हैं, वे अपने आप में कई कई जन्मों की पूर्णता देने का पर्याय है। सबसे पहले दोनों गुटिकाओं को हाथ में लेने से पहले आसन पर अपना हाथ रखिए, आसन को शुद्ध करिए, जो आपके नीचे आसन बिछा हुआ है। अपना हाथ दाहिना हाथ आसन के ऊपर हो। आसनार्थम परित्यज्यम परिपूर्णामेव च सर्वसिद्धि पदायत्वं पूर्णत्वं फलदायक। आसनं परिपूर्णत्वं आसनं सिद्धिदायक। आसनार्थे मयादित्यं परिपूर्णं वदाम्यं। आसनं परिपूर्णत्वं देहं देवज्ञभूषणं सर्वांग सिद्धिदायक्यं। आसनं परिपूर्णतः मम गृहे तत्रादौ आसनं सिद्धिपद आसनं तुभ्यं संपर्ददे। आसनार्थे उपविश्य। अब आप आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, बैठ जाएं, मगर ये ध्यान रखें कि यह आसन केवल आपके लिए ही उपयोगी होगा, क्योंकि आपके लिए ही मैंने चैतन्य किया है। उसके बाद इन दोनों गुठिकाओं को अपने दाहिने हाथ में लें और आप मेरी तरफ देखें और हाथ बिल्कुल सीधा हो, तना हुआ, सीधा मेरे तक पहुंचा हुआ हो। और हाथ बिल्कुल सीधा हो, तना हुआ, सीधा मेरे तक पहुंचा हुआ हो। ओम दीर्घोतु स्थानं पूर्वासा चिंत्यं कल्दार्तां दीर्घस्याम परिपूर्णत्वं सा अक्षरस्नाम सा दीर्घो अथोस्मानं सा कृते स्वाम सूर्य तेजस्वितां परिपूर्णत्वं दीर्घो
नित्यई एतोस्मानं रिद्धि सिद्धि सहितं सुख लाभ सहितं परिपूर्ण धन धान्य सहितं एतोस्मानं सा सिद्धि भौतिक सिद्धि प्राप्ताय रूपाय आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ताय रूपाय द्वितीयं सा देवत्व महादेव रूपम ब्रह्म देवत्व रूपम विष्णु देवत्व रूपम इंद्र देवत्व रूपम ब्रह्म वर्चस्व रूपम शवश्याम शव एषोताम पूर्वासा सिद्धिदायकम शव सिद्धि प्रदाय एतोस्मानं सा कृते कल्याणताम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषय एतम ब्रह्म गुणांति ब्रह्मा एतोसम वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य सर्वेषां ज्ञानम ममदे उपविश्य साम शंकराचार्य सहितं प्रणीताम तुभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णताम सर्व सिद्धि प्रदायकम सर्व सिद्धि पुरुष शलाका पुरुषता तुभ्यम संपर्ददे। अपने नेत्रों से लगा करके आसन के नीचे इन दोनों गुटिकाओं को रख दीजिए और हमेशा जब भी आप कोई साधना करें आसन के नीचे जहां आपका दाहिना पैर है राइट पैर है उस राइट के पैर के नीचे आसन के नीचे यह रखा हुआ होना चाहिए जिससे कि आप प्रत्येक साधना में सिद्धि प्राप्त करेंगे ही। उसके बाद में वापस इसको डिब्बी में बंद करके रख दें और जब भी फिर वापस आसन बिछाना पड़े तो जिस साइड में आपका राइट हैंड हो राइट पैर हो उस पैर के नीचे आसन के नीचे इन दोनों गुटिकाओं को रख दीजिए जो कि पूर्ण सिद्धिदायक फल हैं। अब आप पद्मावती शंख को दोनों हाथों में लीजिए और इसका यह जो मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए, इस साइड में इस प्रकार से ये होना चाहिए। दोनों हाथ खुले हों और यह शंख अपने आप में अद्वितीय शंख है। नित्य प्रातः काल इसकी पूजा करनी चाहिए। पहले मैं इसकी पूजन करवा रहा हूं, मानसिक पूजन। यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो मानसिक पूजन कर सकते हैं और दैनिक यज्ञ विधान पुस्तक में या गुरु पूजन में इसका वर्णन है या मई का जो अंक स्टॉल पर शायद आ गया होगा उसमें भी इसके बारे में पूर्ण विधान लिखा हुआ है किस प्रकार से पूजन संग्रहित होना चाहिए। चाहे गुरु पूजन हो चाहे लक्ष्मी पूजन हो, पूजन तो एक ही है। उसमें गुरु की जगह लक्ष्मी का नाम लिया जाता है या पद्मावती का नाम लिया जाता है, मगर सबसे पहले पद्मावती का जो मैंने स्तोत्र बोला है उसका उच्चारण होना ही चाहिए। जैसे कि वातावरण में पद्मावती स्वयं आपके सामने पूर्ण षोडश कला युक्त षोडश श्रृंगार युक्त आपके सामने उपस्थित हो, जिससे कि आपके जीवन में परिपूर्णता प्राप्त हो। दोनों हाथों में इस अंक को लेकर के आप मेरे सामने देखेंगे। ओम दीर्घश्याम तोस्मानम स कृते कल्याणताम नमो संता स पूर्वाशा चिंत्यम कल्याणताम नमसा षोडश कला प्रदानम सा पूर्णत श्रृंगारयुक्तम पद्मावती सा पद्म चिंतये एतोस्मानम कृते कल्याणताम श्री सते लक्ष्मी पत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं संव्यातम अष्टम निखाणाम निखाण सर्वलोकम निखाण मम पूर्णत्वं परिपूर्णातोस्मानं स कृते कल्याणताम चैतन्य रूपम ब्रह्मस्वा ब्रह्मवर्चस्व प्रयोगाम सा एतोस्मानं स कृते कल्याणताम दीर्घो तावती मनोहराम स्था त्वां पूर्वासा चैतन्यम परिपूर्णा कल्याणताम दीर्घस्याम अतोस्मानं स पूर्वत्याम एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम नमका पूर्वादिवती प्राम प्रोम प्रोम पूर्वता शाश्वती शाश्वती समुद्र स्नेसाम समुद्र मंथने साम लक्ष्मी षोडश कलायुक्तम षोडशी त्रिपुर सुंदरी एतोस्मानं सौंदर्य प्रधानम सा पूर्व मम यौवन प्रधान सौंदर्य प्रधान सा चैतन्य परिपूर्ण प्रधान धन धान्य धरा हरण्य कीर्ति आयु यश श्रियम तुर्गान दंतना पुत्रान पौत्रान महालक्ष्मी पद्मावती मम ग्रह ममरे आवायामि स्थापयामि सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणताम दीर्घो अतोस्मानं सा तिदेकाम प्राम प्राम पूर्वादोषाम लम 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 पूर्वादोषाम कृता कृता कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सा दीर्घे दीर्घा अतोस्मानं सा सह सह परिपूर्णत्वम अतोस्मानं सा नित्यभूता स्वान्या सा चिंत्यामि कल्याणताम परिपूर्णत्वम अतोस्मानं सा नित्यभूता लक्ष्मांति दीर्घो तो सारम तावती मनोरा कर्षाम वत्यान ताम परिपूर्णातो स्वांसम नेते पूर्वत्तम सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो तो सारम पूर्वाथाप दीर्घा स्थाव तुरा तो साप चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो पद्मावती सा पद्मकोशे कपे चूड़ामति ज्वालामुखी ज्वाला विद्या सुक्रम मासा पूर्वा हिरण्यवर्णाम ताम पूर्वा तो स्वाम स्वर्ण युक्तायाम एतोस्मानम इन वर्णाम मणि स्वर्ण श्राम चंद्रालक्ष्मी जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मीम ईश्वर निमन्यम कामस्वम प्रसादम अश्वपूर्वाणम द्यामस्ना प्रवदम श्रीम देवी पवे श्रीमा देवी जुस्ताम कांसो स्मृताम प्रकार मार्द्रा ज्वलंतपताम तपयंतीम पद्मेस्ताम पद्मवर्णाम तामियों पवेश्यम।
चंद्राप्रभासा यस्सा ज्वलंती सिमलोके देवजुष्टामदाराम ताम पद्मनिमीषण ममते मायान्तरायास्य बाह्या लक्ष्मी उभय त्वाम देव सखा कीर्तिस्तमणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे कीर्तिमर्दिन दात्मे क्षुतवासा अमलान ज्येष्ठा लक्ष्मीनासाम्यहम अभूतिम समर्दिंच सर्वानिर्णोदमे ग्रात गंधद्वाराम दुरादर्शा निपुष्टा कृष्णम ईश्वरीश्वर भूता नाम तामियोपवेश्यम मनसा कामना कोतिम वाचा सत्यमसी मयि पशुनान रूप मनसमय श्री सताम स कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा सियम वासमि कुले मातरम पद्ममालिनीम आप संतो संतांचिकम आद्राम पुष्करणी शोरनाम हिमालिनीम सूर्यायण लक्ष्मी जात वेदो माव आर्दायकरणी यष्टे पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्रायण लक्ष्मी जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी श्यावणिम अश्वपूर्वामि इंडा पूर्वाचम श्रीमृकल्ला पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणताम पद्मावती सातभ्यम मम गृहे आवायामि स्थापयामि पूर्णत्व सिंधु समुद्र वसने देवी शाम तुभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों को लगा करके मस्तक पर लगा करके और अपने सामने इसको स्थापन कर दे। स्थापन करने की विधि मैंने आपको समझाई है। ये पोर्शन आपके सामने स्थापन होगा और इसके नीचे आप यज्ञोपवीत रख दे या कोई मौली का कोई धागा रख दे या चांदी का कोई छल्ला बना दे, आपके घर में स्थापन हो। मगर इसकी पूजा केवल आप ही कर पाएंगे और आप चाहें तो आप अपने बाद किसी एक पुत्र को यह प्रदान कर सकते हैं। मगर जब तक ये आपके घर में है तब तक आपके जीवन में किसी भी हालत में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है, ऐसा ही शंकराचार्य का कथन है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं, श्रेता प्रेता प्रदान करता हूं। शुभभवतु। मंत्र उच्चरित करवा रहा हूं। पद्मावती स्तोत्र मैंने परशुराम कल्प में से लिया था और ये जो आगे मंत्र बोला है वह शंकराचार्य ने, कल मैंने प्रसंग दिया था कि किस प्रकार से एक बुढ़िया के घर में केवल एक आंवला था और पद्मावती के किस स्तोत्र के माध्यम से, किस मंत्र के माध्यम से उसके घर में पूर्ण लक्ष्मी धन धान्य आया। उस प्रयोग को शंकर भाष्य से लेकर के आपको संपन्न करवाया था। इसलिए इन दोनों ही ऋषियों का ज्ञान इस प्रयोग में समन्वित है। मैं अब पद्मावती मंत्र को आपके सामने उच्चरित कर रहा हूं, आप भी मेरे सामने उच्चरित करेंगे। ओम ह्रीं 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 पद्मावत्यै श्रियं ह्रीं 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 ओम। ओम ह्रीं 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 पद्मावत्यै श्रियं ह्रीं 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 ओम। ओम ह्रीं 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 पद्मावत्यै श्रियं ह्रीं 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 ओम। इस प्रयोग गुटिका के बारे में आपको समझा दिया है कि यह आपके घर में जीवन पर्यंत रहेगी। और आसन के जब भी कोई साधना करें, चाहे गुरु साधना करें चाहे कोई भी साधना करें, आसन के नीचे दक्षिण पार्श्व में दाहिने भाग की ओर ये दोनों गुटिकाएं आसन के नीचे रहेंगी और फिर आप साधना संपन्न करें। और पद्मावती साधना 120 दिन की होती है या 120 मालाओं की होती है। पद्मावती माला से ही इसका मंत्र जप किया जाता है और उस पद्मावती माला को फिर शंख के अंदर रख दिया जाता है। शंख का जो भाग है, खोखला भाग, उस भाग में उस माला को रख दिया जाता है, चाहे कुछ भाग उसके अंदर जाए। फिर दूसरे दिन फिर इस माला से मंत्र जाप किया जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो। मगर यह मंत्र और यह प्रयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और पूर्ण श्रद्धा के साथ में इस प्रयोग को आपको अपने जीवन में संपन्न करना चाहिए। मैंने बताया कि रोज एक माला जप करके 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या 2 माला जप करके 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या 4 माला जप करके 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या 120 माला जप करके 24 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। 120 माला मंत्र जाप करने पर पद्मावती सिद्ध होती है और नित्य प्रातः काल पद्मावती स्तोत्र का उच्चारण आपके घर में हो। मैंने तो
भजन की और कई कैसेट सुनी है, मेरी कार में मैं रखता हूं और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में यह ज्ञान आपके लिए सौभाग्यदायक बने, ऐसा मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तो हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। इसमें से जो अच्छा लगे वो आशीर्वाद आप ले लीजिए। इस आशीर्वाद में सब कुछ बोला हुआ है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोर्था शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथुर्णाम ब्रह्म वाक्स्थान्त्यम नन्तिम तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वृत्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यम मा वेदात्मानं महीते धान्यम धनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु।